नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका द हिंदुस्तान मिरर के शो मिरर 5 पर। हम बात करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले सुर्खियां जान लीजिए, फिर इन्हीं सुर्खियों को विस्तार से बताएंगे। तो पालघर घटना पर बॉलीवुड अभिनेताओं ने रिएक्शन दिए हैं। किसने साधा है निशाना मोदी पर और किसने उद्धव ठाकरे पर, सब बताएंगे। फिर रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर अर्नब गोस्वामी ने अपने लाइव शो में दिया एडिटर्स गिल्ड से इस्तीफा। वहीं कोरोना वायरस के चलते भारत समेत विश्व की महाशा घेरेंगी चीन को। चाइनीज कंपनियों को देश के व्यापार से अलग करने की होगी कोशिश। फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनने के 29 दिन बाद किया गया कैबिनेट का गठन। सिंधिया के समर्थित किन किन विधायकों को दिया गया है कौन सा मंत्री पद, ये भी बताएंगे। और अंत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट का हुआ अंतिम संस्कार, जिसमें वे नहीं पहुंचे, और बताएंगे कि कौन कौन वहां पर अंतिम संस्कार में पहुंच पाया है। तो आइए चलते हैं अब इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए। तो पालघर घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखा जा सकता है। यह घटना गुरुवार को हुई थी, किंतु 3 दिनों तक किसी भी मीडिया में यह खबर नहीं चलाई गई, न ही पुलिस के द्वारा कोई भी सूचना दी गई। इस खबर का खुलासा तब हुआ जब इस घटना की वीडियो रविवार को वायरल हुई। अब उद्धव सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और बॉलीवुड के कुछ अभिनेताओं ने भी इस पर ट्वीट कर अपनी निंदा जाहिर की है। वहीं अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा कि पालघर में 3 साधुओं की मॉब लिंचिंग होना काफी दुखी और भयभीत करने वाली घटना है। मैं आखिर तक पूरा वीडियो भी नहीं देख पाया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मानवता का जघन्य अपराध है ये। इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा, इस हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ जिसने पालघर में 3 लोगों की जान ले ली। उपद्रवी भीड़ की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए और मुझे आशा है कि हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्याय भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। फिर कंगना रनौत की टीम ने ट्विटर पर लिखा, पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना दिल दहला देने वाली है। हमारे राष्ट्र निर्माण में साधुओं का एक बड़ा हाथ रहा है। कंगना रनौत इस अमानवीय घटना की कड़ी निंदा करती हैं जिसमें पालघर में साधुओं की हत्या हुई। सिर्फ कमजोर ही बुजुर्गों पर हाथ उठाते हैं और अपने इस पोस्ट के साथ कंगना की टीम जस्टिस फॉर साधु हैशटैग भी शेयर कर रही है। वहीं इस घटना से रवीना टंडन भी बहुत आहत हुई हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रवीना ने लिखा है कि टीवी पर बुजुर्ग साधु की हत्या के दृश्य बहुत परेशान कर देने वाले हैं। शक के आधार पर उन्हें निर्दयता से पीट कर मार डाला गया है। ये बहुत ही परेशान करने वाला है। पुलिस वहाँ क्या कर रही थी, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद भोजपुरी स्टार रवि किशन ने भी अपने ट्विटर पर इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना पर ट्वीट करते हुए पुलिस पर निशाना साधा है। एक्टर ने लिखा, सनातन धर्म वाले साधु मार दिए गए, पुलिस मूक दर्शक बनी रही, आखिर क्यों। इनके अलावा सौरभ भास्कर और अनुराग कश्यप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन वो इस घटना पर भी अपने एजेंडे पर चलते हुए नजर आए हैं। इन दोनों के ट्वीट से ऐसा समझ आ रहा है जैसे इन्होंने हिंदू समाज से कोई बदला लिया हो और अब उस पर चेतावनी दे रहे हैं। तो आइए जरा आप सौरभ भास्कर के ट्वीट को देख लीजिए। सौरा ने लिखा है कि पालघर बेहद ही निंदनीय है। एक समाज के तौर पर यह हमारा शर्मनाक प्रतिबिंब है। सौरा ने आगे लिखा, शायद यही समय है रिफ्लेक्शन का, जब आप सांस्कृतिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं और सड़कों पर भीड़ के न्याय को सामान्य समझते हैं। यह हमारे समाज में एक बीमारी है जिसे पनपते और विकराल रूप इख्तियार करने दिया गया है। सौरा भास्कर अपने इस ट्वीट के माध्यम से कहना चाह रही हैं, जो भी संत समाज करता है यह उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन है, जबकि संत स्वामी एकत्रित होकर कभी भी अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो बेहद ही चर्चित पत्रकार रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी ने चलते लाइव शो में एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया से अपना त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने पत्रकार शेखर गुप्ता पर साख गिराने का आरोप लगाया है। अर्नब का कहना है कि शेखर गुप्ता कोरोना वायरस के दौरान चल रही फर्जी खबरों पर चुप्पी साध रहे हैं, जिसके चलते उनकी साख में दाग लगा है। इसलिए मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के मेंबर से अपना त्याग पत्र देता हूं। वैसे आपको बता दें कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया भारतीय लेखकों और पत्रकारों का एक साहित्यिक मंच है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 2010 को योडु पूजा केरल भारत में हुई थी। यह 13 अक्टूबर 2010 को पंजीकृत किया गया था और इसका प्रधान कार्यालय केरल के योधु पूजा में है। इन शॉर्ट यह एक पत्रकारों का संगठन है। वही तीसरी खबर चीन के ऊपर है। चीन अपने यहाँ कोरोना पर लगभग काबू पा चुका है और अब यह मौजूदा हालात में दुनिया के दूसरे देशों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी
की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कारोबारी अटैक में लगा हुआ है। लेकिन इस बार दुनिया सचेत है और भारत सहित कई देशों ने चीनी अधिग्रहण से बचने के लिए अपने यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को सख्त बनाया है। कुछ खबरों के अनुसार चीन कोरोना के कहर से पस्त दुनिया की इकोनॉमी का फायदा उठाते हुए कई देशों की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत सहित कई देश चीन के दिग्गज सार्वजनिक कंपनियों के अपने यहाँ बढ़ते निवेश को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले यूरोपीय संघ ने अपने FDI नियमों में बदलाव किया है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश ने चीन के बार्गेन हंटिंग को रोकने के लिए विदेशी निवेश पर अंकुश वाले नियम लाए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन सहित कई देश ने इसे अपनाया है। वहीं 25 मार्च को ही यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को चेतावनी दी थी कि FDI के द्वारा खासकर हेल्थ केयर या इससे जुड़ी इंडस्ट्री में अधिग्रहण का खतरा बढ़ गया है। इसने सदस्य देशों से आग्रह की कि वे FDI की स्क्रीनिंग की व्यवस्था बनाएं। इसके साथ कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए अपने व्यापारिक नियमों के बदलाव किए हैं। इस सूची में सबसे नया नाम भारत का है। भारत सरकार ने 17 अप्रैल को FDI नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौर में भारतीय कंपनियों के अवसरवादी खरीद पर अंकुश के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो चलते हैं आज की चौथी खबर की तरफ। बता दें कि मध्य प्रदेश में सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और भाजपा दल ने चौथी बार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। किंतु शिवराज सरकार ने अभी तक अपने मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं की थी, जिसके चलते कांग्रेस की राजनीति को मौका मिल रहा था। किंतु अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 29 दिनों के अंदर हुए कैबिनेट विस्तार में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें कांग्रेस के भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मंत्री समेत कई नेता मास्क पहने हुए भी नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी दिखे गए। मंत्री पद की शपथ लेने वाले का पहला नाम है नरोत्तम मिश्रा। ये MP भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरा नाम है कमाल पटेल। साथ ही 2 सिंधिया खेमे से भी मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें मीना सिंह और तुलसीराम सिलावट का नाम शामिल है। वहीं अब बढ़ते हैं आज की 5वीं और मुख्य खबर की तरफ। तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास फूलचट्टी में गंगा तट पर किया गया। योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद नहीं रहे। बड़े बेटे मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी और फूलचट्टी स्थित गंगा घाट पर आज सुबह 9:10 पर स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर लाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, मदन कौशिक, धन सिंह रावत, संगठन मंत्री अजय, उत्तर प्रदेश के एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर सौम्य श्रीवास्तव, योगी आदित्यनाथ के OSD राजभूषण सिंह रावत, स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये थी आज की हिंदुस्तान मिरर 5। लगातार जानकारी और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।